दोस्तों, अगर भाजपा पार्टी लोकसभा का इलेक्शन जीतती है तो क्या नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर मनमोहन का रिकॉर्ड तोड़ेंगे या इस बार बीजेपी के एक प्रधानमंत्री का नया चेहरा देखने को मिलेगा? क्या अमित शाह बनेंगे प्रधानमंत्री या फिर कोई और? 2024 के लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, यहीं से तय होगा कि किस पार्टी के प्रधानमंत्री कौन होगा। आज हम बात करेंगे बीजेपी की। भाजपा में कई चेहरे ऐसे हैं जो मोदी की जगह ले सकते हैं, पर क्वेश्चन तो हमारा ये है कि वह कौन सा चेहरा है जो मोदी की कुर्सी को संभाल सकता है। बीजेपी को एक ऐसा चेहरा चूज करने की ज़रूरत है जो पार्टी को एक अच्छी दिशा दे सके। जिस तरह लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी के बाद भाजपा की कमान संभाली नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी के बारे में आज कौन नहीं जानता है। मोदी का नाम ताकतवर प्रधानमंत्री के साथ लिया जाता है। ये जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। इनका नाम अगर नेहरू और इंदिरा के साथ जोड़ा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 10 सालों से प्रधानमंत्री बने रहने पर मोदी का नाम जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह के बाद चौथे नंबर पर आता है। मोदी की हाहाकार और पूरे देश में गूंज तो ऐसी हो रही है जैसे लगता है कि मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड तोड़कर तीसरी बार प्रधानमंत्री लंबे समय के लिए बन ही जाएंगे। 2024 तक तो ठीक है, लेकिन हमारा सवाल तो ये था कि इस बार बीजेपी से कौन प्रधानमंत्री बन सकता है। पॉलिटिकल एनालिसिस और पॉपुलैरिटी को देखते हुए कुछ ऐसे ही चेहरे हैं, मतलब कुछ ही ऐसे चेहरे टॉप पे हैं जिसे देखा जा सकता है। सेंट्रल मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, जो भाजपा पार्टी में पूर्व प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और वहीं दूसरे नंबर पर आते हैं अमित शाह, जिन्हें राजनीतिक का चाणक्य कहा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह, इनका भी चेहरा शामिल है। और तीसरे नंबर पर आते हैं जिसे बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, जो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है, भगवाधारी आदित्यनाथ योगी। बीजेपी की कमान संभालने के लिए ये सब तैयार हैं, ये तीनों ही। लेकिन अगर इन तीनों में से किसी एक का चेहरा सामने आने पर आपस में मतभेद होता है तो इन तीनों का नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। किसी और को भी इंक्लूड किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इन तीनों के अलावा कोई है ही नहीं। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, राजनाथ सिंह या किसी और दूसरे चेहरे को भी इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, ये बीजेपी पार्टी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ साल पहले भी हो चुका है। 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, तभी लाल कृष्ण आडवाणी और उनके सपोर्टर चाहते थे कि सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी को लेके किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी, सबकी सहमति थी और 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। बीजेपी वाले कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अभी कुछ महीने पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश में राज्यसभा का इलेक्शन था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबा बालकनाथ, जो सीएम के दावेदार थे, इन सबको साइड में करके भजन लाल शर्मा को सीएम बना दिया गया। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। ऐसे ही मध्य प्रदेश में सबसे लंबे टाइम तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान। सीएम पद के दावेदार ज्योतिरादित्य सिंधिया और सेंट्रल मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, इतने बड़े नेताओं को साइड में करके मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, बीजेपी वाले कुछ भी कर सकते हैं। हमारा जो सवाल था प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का, तो एक तरफ है आदित्यनाथ योगी और अमित शाह, जो हिंदुत्व धारा विचार के हैं। दूसरी तरफ है लिबरल लीडर के रूप में नितिन गडकरी और एस जयशंकर। प्रधानमंत्री पद के लिए नितिन का नाम क्यों जोड़ा गया, ये जानने के लिए हमें नितिन की राजनीतिक सफर के साथ साथ मोदी, अमित शाह और नितिन के रिलेशन को भी समझना पड़ेगा। जब नितिन गडकरी को 2009 में नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया, ये समय था वही समय था जब किसान कर्ज माफी का वादा करके यूपीए ने सरकार बनाई थी। ये कांग्रेस की दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन था, जिसे 2004 में बनाया गया था। लेकिन 2024 के इलेक्शन से पहले ही कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और टीएमसी की लीडर ममता बनर्जी और कई ऐसे बड़े नेता थे, उन सब ने मिलकर बेंगलोर में एक मीटिंग रखी। उसके बाद यूपीए का नाम चेंज करके इंडिया कर दिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस कर दिया। जिसके बाद इंडिया में डिबेट चालू हो गए कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए, जिस पर एक वीडियो मैंने भी बनाई थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और अभी तक यहाँ तक अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यूट्यूब इस वीडियो को और आगे तक भेजेगा। तो जिस तरह कांग्रेस का संगठन है, इसी तरह बीजेपी का भी एक संगठन है जिसे एनडीए के नाम से जाना जाता है। इसे 1998 में बनाया गया था। जब 2009 का इलेक्शन था लोकसभा का, तब यूपीए को 262 सीट मिली, वहीं एनडीए को 159 सीट मिली। तो 262 सीट होने की वजह से कांग्रेस की सरकार बनती है और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और जब एनडीए इलेक्शन हार जाती है तब राजनाथ सिंह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और उनके बाद नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाया जाता है। उसी टाइम सभी बड़े नेता दिल्ली जाकर नितिन को बधाई देते हैं। सिर्फ गुजरात के उस समय के सीएम नरेंद्र मोदी ही नहीं गए बधाई देने। जब नितिन अध्यक्ष थे
तभी वो संजय जोशी को दोबारा लेकर आते हैं, बीजेपी को शामिल करवाते हैं। किसी वजह से वो बीजेपी से अलग हो जाते हैं। उन्हें लाने के बाद यूपी इलेक्शन का उन्हें संयोजक बनाया जाता है। फिर नरेंद्र मोदी उधर कहते हैं कि संजय जोशी को संयोजक पद से हटाओ, वरना वो प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाले हैं। और नितिन उनकी बात नहीं मानते हैं। फिर वो मोदी यूपी में प्रचार प्रसार के लिए नहीं आते हैं। अब ये संजय जोशी कौन है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ये भी आपको पता होना चाहिए संजय जोशी है कौन। एक समय ऐसा था जब संजय जोशी और नरेंद्र मोदी की दोस्ती हुआ करती थी। 1989 से 1990 के बीच में संजय को आरएसएस का संगठन मंत्री बनाकर उन्हें गुजरात भेज दिया जाता है। और उनसे पहले वहाँ पे नरेंद्र मोदी थे, वहाँ पे वो संगठन महामंत्री थे। ये दोनों मिलकर गुजरात का एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि वहाँ बीजेपी की सरकार बनती है और वहाँ सुरेश मेहता को सीएम बनाया जाता है। और फिर मोदी को दिल्ली भेज दिया जाता है। मोदी के दिल्ली जाने के बाद संजय जोशी को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। आरएसएस के वो संगठन महामंत्री बन जाते हैं। फिर 1998 में अटल बिहारी की सरकार बनती है, वो प्रधानमंत्री बनते हैं। और 2001 में मोदी गुजरात से सीएम बनते हैं। सीएम बनने के बाद ही संजय जोशी को वो दिल्ली भेज देते हैं। और कुछ सालों बाद संजय जोशी 2005 में सीडी कंट्रोवर्सी के चलते उन्हें बीजेपी से निकाल दिया जाता है। और उसी संजय जोशी को नितिन अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी में दोबारा शामिल कर लेते हैं। और मोदी नितिन के बीच में दरार और ज़्यादा हो गई। अब अमित शाह और नितिन के बारे में जान लेते हैं, इनके रिलेशन के बारे में। गुजरात कोर्ट के आदेश पर अमित शाह को गुजरात छोड़ना पड़ा था, वो दिल्ली चले गए थे। और अमित शाह को जब नितिन से मिलना हुआ करता था तो अमित शाह को काफ़ी घंटे वेट करना पड़ता था, ऐसा कहा जाता है। और फिर 2013 से 14 तक पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं राजनाथ सिंह। इनके बाद पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं अमित शाह, जो घंटों तक इंतजार करते थे नितिन से मिलने के लिए। नितिन गडकरी महाराष्ट्र के सीएम बनना चाहते थे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और नितिन को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। नितिन के अंदर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। इनका डेवलपमेंट मॉडल जो है गजब का है। इंटरनेशनल हाईवे पर इन्होंने काफ़ी काम किया है। बीजेपी के एक ऐसे लीडर हैं जिसे कई पार्टियां सपोर्ट करती हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने यह भी कहा है कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री के दावेदार बनकर उभर सकते हैं और हमारी पार्टी उनका समर्थन भी करेगी। वहीं मोदी सरकार में नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में मिनिस्टर रहे हैं और महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी थे। कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी रह चुके हैं। इनकी स्टाफ परफॉर्मेंस पार्टी रूट्स इन्हें मजबूती बहुत देती है। ये सब देखकर सच में लगता है कि मोदी के बाद नितिन का ही चेहरा हो सकता है प्रधानमंत्री कैंडिडेट का। नितिन के बाद दूसरा चेहरा है योगी आदित्यनाथ का। योगी ने अपने प्रदेश में काफ़ी काम किया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या रिलीजियस टूरिज्म हो या बेहतर कानून व्यवस्था से लेकर हवाई कनेक्टिविटी, रेल और सड़क नेटवर्क जैसे कई योजनाओं पर काम किया। इनकाउंटर के मामले में तो उत्तर प्रदेश टॉप पे आता है। योगी ने जो भी काम किया है या स्पीच देते हैं वो जनता को बहुत पसंद आता है। इसी के चलते योगी हमेशा खबरों में बने रहते हैं। डेवलपमेंट के साथ साथ क्राइम मुक्त प्रदेश बना। हिंदुत्व विचारधारा की वजह से इन्हें पसंद किया जाता है। तो प्रधानमंत्री पद के लिए इनका भी चेहरा हो सकता है। किसकी कितनी कैपेबिलिटी है प्रधानमंत्री पद की, वो सब मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।